नमस्कार दोस्तों, सिविल ज्ञान में आपका स्वागत है। ये हमारी चल रही है स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग की सीरीज और इस सीरीज का ये अगला पार्ट है। इससे पिछले वाले हमने पार्ट में ये सीखा था कि कॉलम का जो है लेआउट पोजीशन या उसका लेआउट ड्राइंग कैसे बनाएं, और वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो ऊपर लिंक आ रहा है, आप लोग उस पर क्लिक कीजिए और इस वीडियो को देखिए। और अगर आप लोग ये पूरी ही सीरीज देखना चाहते हैं तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक ये सीरीज देख सकते हैं। आपको बस हमारी प्लेलिस्ट में जाना है और वहाँ पे जाके आप लोग सर्च कर लीजिए स्ट्रक्चरल डिटेलिंग का कोर्स का। यहाँ पे एक आपको ग्रुप मिल जाएगा या आपको एक फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ पे जाके मतलब प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको उस पर क्लिक करना है और सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। तो दोस्तों, अब ये जो वाला वीडियो है ये हम लोग अब शुरू करेंगे यहाँ पे। तो हम लोगों को अब यहाँ पे कॉलम की डिटेलिंग सीखनी है। तो अब हम लोग इसमें कॉलम की डिटेलिंग कैसे करेंगे वो हम लोग सीखेंगे। मतलब कॉलम जैसे कि ये हमारा एक C1 वाला जो कॉलम है, अब इसकी हम लोगों को डिटेलिंग शो करनी है कि भाई इसमें कितना रेनफोर्समेंट लगने वाला है, इसमें जो रिंग्स की जो स्पेसिंग होगी वो कितने पे होगी और इसकी जो साइज़ है वो क्या होगी। तो ये इस तरीके की हम लोगों को एक डिटेल बनानी पड़ेगी। तो वो डिटेल किस तरीके से बनेगी और ये हम लोग आज सीखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस जो अपलोड होते हैं उनके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो दोस्तों, अब हमको एक C1 की डिटेलिंग देखनी है। तो हम लोग अब इसको कैसे देखेंगे। तो दोस्तों, ये जो हम लोगों ने एनालिसिस किया है हमारे सॉफ्टवेयर में, हम लोग उसको ओपन करेंगे और वहाँ पे जाके हम लोग इसकी डिटेलिंग जानेंगे। तो दोस्तों, जो ये वाला जो आप देख रहे हो लाइन, ये एक कॉलम है और इसका ये यहाँ पे AST दिया हुआ है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 अलग अलग फ्लोर लेवल पे अलग अलग कॉलम्स हो गए हैं, ठीक है ना। और उनमें से जो भी मैक्सिमम वाला है वो हमको पिकअप कर लेना है। तो ये हमको दिख रहा है अभी यहाँ पे मैक्सिमम वाला कौन सा है, वो है ये 1420। तो हमको ये वाला यहाँ से एक वैल्यू उठा लेना है। तो ये हमारी 1420 की वैल्यू है। अब हमको यहाँ पे AST है। अब AST से हम लोग नंबर ऑफ बार्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ बार्स निकालने के लिए अब हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन हम लोग कैलकुलेटर खोल लेते हैं, उससे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो ये हम लोग यहाँ पे कैलकुलेटर खोल लेते हैं। अब इसके बाद में हम लोग यहाँ पे 1420 में यहाँ पे लिख देता हूँ जो कि हमारा AST है। अब सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं 12 mm के रेनफोर्समेंट से, 12 mm के स्टील से, कि 12 mm का अगर स्टील हम लोग लगाएं तो कितने नंबर्स यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा फिजिबल वाला हम लोग यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पे एक जो 12 mm का हमारा रोड होता है उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो होता है 113। तो हम लोग इसको 113 से डिवाइड करेंगे। तो इसको 113 से डिवाइड करने पे देखिए यहाँ पे 12.56 मतलब 30 नंबर ऑफ बार्स आ रहे हैं। अब 30 नंबर ऑफ बार्स आप लोग इसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करके नहीं लगा सकते हैं, तो आपको 14 नंबर ऑफ बार्स लगाने पड़ेंगे। या तो आप 14 नंबर ऑफ बार्स यहाँ पे लगा लीजिए इसके, या फिर हम लोग क्या करेंगे एक बार और देख लेंगे कि यहाँ पे 16 mm का क्या कहता है। तो 16 mm का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है 201, उसमें हम लोग देखें तो 7.06 नंबर ऑफ हमारे जो है वो बार्स होते हैं, ठीक है। अगर आप लोग इसको बढ़ा के 20 भी करना चाहते हो तो आप लोग 20 भी कर सकते हो। अब ये तो पता चल गया। अब हम लोग को इसकी डिटेल कैसे बनानी है, तो इसकी डिटेल अब हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिटेल बनाने के लिए आपको एक रेक्टेंगल बनाना है। अब इसकी साइज क्या है उस हिसाब से आपको रेक्टेंगल बनाना है। तो हम लोग इसकी साइज यहाँ पे चेक कर लेंगे कि भाई कितनी है और उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब जो अभी हम लोगों ने लिया है एनालिसिस में वो हम लोग साइज मतलब चेक कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग एक टेबल बनाएंगे। तो हम लोग साथ साथ में टेबल भी बना लेते हैं ताकि हम लोगों को आसानी रहे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे टेबल बना देते हैं। टेबल के लिए हम लोग यहाँ टेबल पे क्लिक करेंगे तो ये इंसर्ट टेबल का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब आपको कॉलम्स एंड रो सेटिंग करना है। आपको कॉलम्स कितने चाहिए, अगर आपको 3 नंबर आप कॉलम्स चाहिए तो आप लोग 3 नंबर्स रख सकते हैं, ठीक है ना। तो एक में आप लोग कॉलम नंबर लिखेंगे, उसके बाद में एक में लिखेंगे आप लोग कॉलम साइज, और थर्ड में जो कॉलम होगा उसमें लिखेंगे रेनफोर्समेंट डिटेल, ठीक है। अब विड्थ वगैरह आप लोग अभी रहने दीजिए। और हम लोगों को रोज कितनी चाहिए, तो अभी हम लोग 9 रोज, ठीक है, जो भी है वो ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको ओके कर लेते हैं और यहाँ पे इंसर्ट करवा देते हैं, ठीक है। अब ये तो बन गई हमारी एक टेबल बन गई, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। बहुत छोटी बनी है तो इसको हम लोग बड़ा कर लेंगे स्केल की मदद से। तो हम लोग यहाँ पे पकड़ेंगे इसको और कितनी बड़ी चाहिए हम लोग उस हिसाब से इसको बना लेंगे।
ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोगों ने बना ली। अब ये बन गई। अब यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो, अगर कुछ भी आपको लिखना है यहाँ पे तो आप लोग डबल क्लिक कीजिए इसके ऊपर और यहाँ पे आप लोग फिर टाइप कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉलम रेनफोर्समेंट शेड्यूल जो भी आप लोग बोलते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया हमने कॉलम रेनफोर्समेंट शेड्यूल, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग फर्स्ट वाली रो में क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे कॉलम नंबर, ठीक है। ये कॉलम नंबर आपने लिखा और यहाँ पे फिर आपको लिखना है साइज और फिर इसमें आप लोग लिखेंगे डिटेल, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लिख लेना है सबसे पहले। अब चलिए, अब हम यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेते हैं कि भाई ये वाला जो कॉलम नंबर है उसका जो टेबल का साइज है वो क्या रहेगा। तो ये हमारा कॉलम नंबर भी फिट हो जाना चाहिए, इसमें इस तरीके से बन जानी चाहिए। साइज़ के लिए भी हमारा थोड़ा सा छोटा ही रहेगा तो हम लोग इसके लिए भी छोटा ही कर देते हैं और ये भी हमारा जो छोटा ही रहेगा तो हम इसको डिटेल में भी छोटा ही दिखा देते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा ये काम। अब आपको क्या करना है, एक रेक्टेंगल लेना है। मान लीजिए कि आपका अभी C1 नंबर का कॉलम है और उसकी जो साइज है आपकी 8 इंच बाय 16 इंच। तो आप लोग लिखेंगे 8 इंच बाय 16 इंच, यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 8 बाय 16 का एक कॉलम है यहाँ पे। अब हमको एक रेक्टेंगल लेना है और यहाँ पे आप लोगों को एक रेक्टेंगल बना देना है। तो यहाँ पे रेक्टेंगल बनेगा आपका एक 16 इंच लेंथ में और 8 इंच इस तरीके से, ठीक है। तो ये इतना बड़ा बनने वाला है, ठीक है। आप इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हो अपने हिसाब से या फिर उस हिसाब से आप लोग टेबल भी जो है उसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसा, ठीक है। आप चाहें तो इसकी साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। अब ये हो गया आपका एक स्केल, अब इसको आप लोग बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो इसको ना बढ़ाते हुए अभी सबसे पहले हम लोग इसको कर लेते हैं। अब देखिए इसमें हम लोग को सबसे पहले बनानी है रिंग। तो रिंग बनाएंगे हम लोग। रिंग के लिए हम लोग ऑफसेट लेंगे 1.5 इंच का या 1 इंच का, जैसा भी आपको लगे वैसा ऑफसेट ले लीजिए। हम लोग 1.5 इंच का एक ऑफसेट ले लेते हैं। ये बन गया हमारा। अब यहाँ पे हम लोग इसको अलग एक कलर दे देंगे। तो हम लोगों ने ब्लू कलर दे दिया रिंग का, ठीक है। और अब यहाँ पे अब बार प्लेस करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मुझे इंसर्ट में जाना पड़ेगा और हम लोगों ने यहाँ पे एक ब्लॉक बनाया हुआ है बार करके, ठीक है। तो हम लोग ये बार यहाँ पे इंसर्ट करवा देंगे। अब हमको कितने चाहिए, 8 नंबर्स। तो हम लोग यहाँ पे 8 नंबर ऑफ बार्स मार्क कर देंगे, ठीक है। तो एक 1 2 एंड 3 और 4 नंबर्स, ठीक है। और इन्हीं 4 को हम लोग कॉपी करके इनके सामने यहाँ पे डाल देंगे, ठीक। अब ये हो गए बार्स, ठीक है। अगर बड़े दिख रहे हो तो आपका जो बार है वो थोड़ा छोटा आप लोग कर सकते हो ताकि और दिखने में अच्छा हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको हुक भी दिखाना है तो आप लोग हुक डायरेक्टली दिखा सकते हो, ठीक है। आपको हुक दिखाना ही है, खाली कुछ नहीं करना है भाई, हमको डिटेलिंग बनानी है, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से बना लो। एक यहाँ पे किया आपने, एक यहाँ पे कर लिया और फिर इन दोनों का कलर आप लोग इस तरीके से कर लो। अब देखो इसको, ये तो हुक ही दिख रहा है ना कुल मिला के, जैसा भी हम लोगों ने बनाया, लेकिन दिख तो हुक ही रहा है, ठीक है। तो अब ये हो गई हमारी जो है हम लोगों ने बार शो कर दिए। अब इनको हम लोगों को दिखाना है तो कि भाई कितने बार्स लगे हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पे लेंगे और एक कुछ भी यहाँ पे एरो सिलेक्ट करके और इधर में ले आएंगे, चाहे इधर में कहीं पे भी ले आएंगे हम लोग। और अब यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, ठीक है। क्या लिखेंगे, 16 एंड परसेंटेज सी में करूँगा तो डाया का सिंबल यहाँ पे आ जाएगा, 16 डाया और यहाँ पे डैश लगा के कितने नंबर्स, 8 नंबर्स, ठीक है। एक ये हम लोगों ने लिख दिया। अब हमको चेक करना है कि भाई इसका अब शेयर एनफोर्समेंट क्या है और उसकी स्पेसिंग कितनी आ रही है, ठीक है ना। शेयर एनफोर्समेंट की स्पेसिंग है ना, तो एक दो तरीके से आएगी और उसमें से जो भी हम मैक्सिमम होगी वो लेंगे, सॉफ्टवेयर से उठाएंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे शेयर एनफोर्समेंट क्या आ रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं डिस्प्ले डिजाइन इन्फो पे और यहाँ पे जाके हम लोग शेयर एनफोर्सिंग चेक करते हैं। तो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम वाली है वो है 443.33, ठीक है। और हम लोग लगाना चाह रहे हैं यहाँ पे 8 डाया का हम लोग यहाँ पे रिंग लगाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो जब 8 डाया का हम लोग रिंग लगाएंगे तो उसके लिए क्या होगा कि 8 डाया का जो ये होता है हमारा वो होता है 50 mm² के आसपास होता है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो ये हमारा 2 लेग्ड हो गया है क्योंकि ये एक लेग इधर में एक लेग इधर में। तो हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो ये 2 लेग हो जाएंगे किसी भी एक डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो हम लोग उस हिसाब से यहाँ पे ये हो जाता है टोटल मिला के 100.53 mm² यहाँ पे हो जाता है 2 बार्स का,
ठीक है। अब यहाँ पे आपको पर मीटर में देखिए जो आप शेयर एनफोर्समेंट दिखाई हुई है ना, शेयर एनफोर्समेंट, ये आपको पर मीटर में दिखाई गई है। तो आपको क्या करना है इसमें, अब ये 443 तो हो गया आपका, तो यहाँ पे कैलकुलेटर खोल लेते हैं हम लोग और यहाँ पे 444 हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग डिवाइड किससे करेंगे, 100.53 से। तो अब यहाँ पे देखिए क्या आती है स्पेसिंग, 4.4, ठीक है। 4.4 नंबर्स लगे हुए पर मीटर यहाँ पे विड्थ में, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 1000 डिवाइडेड बाय 4.4 करेंगे तो 227 यहाँ पे इसकी हमारी स्पेसिंग निकल के आ जाएगी कि भाई जो इसकी मिनिमम है वो कितनी है, 227, ठीक है। और 227 को हम लोग 25.4 होता है 1 इंच का हमारा mm में, तो 8.94, ठीक है। 8.94 मतलब 9 इंचेस सेंटर टू सेंटर आप लोग, या फिर 8 इंचेस सेंटर टू सेंटर आप लोग दे सकते हो इसमें कॉलम में। ये तो हो गया इस तरीके से। लेकिन कुछ IS कोड्स के जो रूल्स है वो भी आपको फॉलो करने पड़ते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग देख लेते हैं कि भाई यहाँ पे कॉलम की जब हम लोग डिटेलिंग बनाएंगे तो उसमें कौन कौन से रूल्स फॉलो होंगे। हमारे पास में एक रेडी बनाई हुई शीट है, हम लोग उसका यूज करेंगे। तो भाई ये कॉलम डिटेलिंग की हम लोगों ने शीट यहाँ पे खोल ली है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे जो हम लोगों ने वो निकाला था वो यहाँ पे देखिए शेयर एनफोर्समेंट के लिए हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे एरिया हम लोगों को 443 डालना है, 8 mm का डाई यूज़ करना है और स्पेसिंग हमारी इस तरीके से निकल के आ जाएगी। लेकिन भाई अब ये पिच ऑफ टाइज हम लोग को निकालना है, तो यहाँ पे कुछ रूल्स दिए हुए हैं, उसके हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला बना रखा है। तो ये भाई लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, ये जितने भी हैं इनका जो भी लिस्ट वाला आएगा वो हम लोग लेंगे। तो इन सब में लिस्ट हमको क्या दिख रहा है, 200 mm दिख रहा है यहाँ पे। तो 200 mm अब हम लोगों को लेना है, ये जो होता है ये लिस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ कॉलम है। तो ये कुछ रूल्स होते हैं जिसके हिसाब से यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज लग के होता है, जैसे कि ये लिस्ट यहाँ पे है लिस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ द कॉलम, तो ये हो गया, ठीक है। अब लिस्ट लॉन्गिट्यूडनल बाय डाया क्या है यहाँ पे 16 mm का दिया हुआ है, तो उस हिसाब से अब देखिए Q11 यहाँ पे हम लोग देखेंगे, Q11 ये हो गया, तो 16 × 16 मतलब 256 यहाँ पे हो जाता है। तो ये 256 एक यहाँ पे क्राइटेरिया हो गया और 300 mm एक दिया हुआ है IS कोड में। और उसके अलावा ये जो हमने निकाला है वो ये हो गया। इन सब में से मिनिमम कौन सा है, 200 mm, जो कि हमारी स्पेसिंग लेके आता है 8 इंच की, और यही हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक यहाँ से एक एरो लेके जाएंगे और ये दिखाएंगे भी हम लोग कितना यूज़ करने वाला है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग 8% C लिखेंगे, 8 डाया एंड एट द रेट यहाँ पे कितनी स्पेसिंग हम लोग ले रहे हैं, तो हम लोग जब इंचेस में यहाँ पे शो कर रहे हैं तो 8 इंच सेंटर टू सेंटर हम लोग शो कर देंगे। तो ये इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एक कॉलम की डिटेल हम लोगों ने बना दी। अब जैसे भी आपका कॉलम का पोजीशन हो, जैसे भी आपके नंबर्स हो, उस हिसाब से आपको पहले से ये चीज़ बना के रखनी है और इसको सीधे उठा के फिर आपको कहाँ रखना है, यहाँ पे, ठीक है। अब इसको आप लोग बड़ा भी कर सकते हो आपके हिसाब से, ठीक है। आप लोग क्या करो, यहाँ से इसको कॉपी करके और इधर ले जाओगे तो क्या होगा, वो सिलेक्ट नहीं हो पाएगा, तो आप लोग इसको यहीं पे बड़ा कर लो, सबसे अच्छा है। तो हम इसको स्केल कर लेते हैं कि भाई स्केल करके हम एक अंदाज से स्केल इसका बढ़ा लेते हैं कि भाई कितना बन रहा है और हमको दिखना भी चाहिए वैसा हो जाए, ठीक है। और नहीं भी हो रहा है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसकी स्पेसिंग जो है वो बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से इसको ड्रैग करना है ताकि आपकी जो सेल की जो साइज़ है वो बढ़ जाए, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप लोग करके इसको मूव करके और ऊपर में ले आइए और यहाँ पे इसका स्केल करके थोड़ा और आप लोग बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जैसा भी आपको लगे, आप लोग चाहें तो आप आपकी टेबल भी छोटी कर सकते हैं, ठीक है ना, जैसा भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। मेरे को ये ठीक लग रहा है तो मैं ये कर रहा हूँ, सिंपल सी बात है, ठीक। और यहाँ पे लाके हम लोगों को इसको पुट कर देना है। जहाँ पे भी आपका इसमें साइज़ नहीं आ रहा हो तो आप लोग स्केल एडजस्ट कर सकते हो, जैसा कि अभी नहीं आ रहा है तो हम लोग इसकी स्केल को थोड़ा एडजस्ट करके इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने छोटा किया और यहाँ पे हम लोग इसको मूव करके यहाँ पे इसको रख देंगे। तो भाई ये बन गई एक डिटेल। ऐसे ही सारी कॉलम्स की आपको डिटेल बनानी है, ठीक है ना। डिटेल बनने के बाद में कुछ इस तरीके से आपका एक पूरा टेबल रेडी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हर तरह के आपको रेनफोर्समेंट मिल जाएंगे। एक चीज़ और, ये जो बीच में जो रिंग्स लग रही है उसके लिए भी एक रूल होता है। IS कोड कहता है कि अगर आपकी ये बार और इसके जो नेक्स्ट वाला बार है अंदर की तरफ, अगर उसकी जो स्पेसिंग है वो अगर 75 mm से ज़्यादा हो रही है तो आपको बीच में रिंग्स प्रोवाइड करना है इस तरीके से, ठीक है ना। तो आप लोगों को एक एक्स्ट्रा रिंग प्रोवाइड करना है और उसके अंदर आपको रेनफोर्समेंट फिट करना है, ठीक है ना। तो रिंग उस हिसाब से आप लोग एडजस्ट कर सकते हो। तो एक्स्ट्रा रिंग जहाँ पे जरूरत पड़ रही है वहाँ पे आप लोग लगा सकते हो, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे लगाई है। भाई 3 इंच से ज़्यादा हो रहा है तो हम लोगों ने लगाया। अब 3 इंच से यहाँ पे हो रहा है लेकिन यहाँ पे 6 नंबर्स ही हैं, तो हम लोग यहाँ पे रिंग ना लगाते हुए एक लेटरल टाई यहाँ पे लगा सकते हैं
ये इस तरीके से हुक वाली एक हम लोग यहाँ पे लिंक लगा सकते हैं। ठीक है, वापस ये यहाँ पे इस तरीके से आपको रिंग लगानी है। अगर आपके यहाँ पे 12 यहाँ पे नंबर्स हो रहे हैं तो आप लोग इस तरीके से रिंग यहाँ पे लगा सकते हो। अगर ये 3 इंच या मतलब 75 mm से बढ़ रही हो तो इस तरीके से आप लोग ये पूरा यहाँ पे इस तरीके से एक कॉलम रेनफोर्समेंट का शीट यहाँ पे तैयार कर सकते हो टेबल। और जब ये पूरा टेबल रेडी हो जाता है, अब ये इसमें आप लोग देखिए, हम लोगों ने अभी कोई टेक्स्ट यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं किया है। आपका जो भी जिस तरीके से भी आपको लगे वो आप यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिए और इसको आप लोग एक अच्छी सी एक टेबल बना लीजिए जो दिखने में भी अच्छी रहे, जैसा कि हम लोगों ने कर रखा है। ठीक है ना, इनको आप लोग बोल्ड में कर देंगे तो थोड़े ये अच्छे दिखेंगे। ठीक है ना, तो अब ये इस तरीके से आप लोग पूरा जो है टेबल रेडी कर सकते हैं। उसके साथ में आप लोग को एक लेआउट भी यहाँ पे रख देना है। ठीक है, तो ये पूरी जो भी ड्राइंग हिस्सा हैं जितनी भी हैं वो आपको मिल जाएगी लास्ट में, जब हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा सेशन। पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक क्या क्या आता है डिज़ाइन में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में सारी चीज़ें मैं आपको ड्राइंग दे दूंगा तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया हो दोस्तों तो लाइक ज़रूर कीजिए। कोई आपका दोस्त सीखना चाहता है इस चीज़ को या आप चाहते हैं कि कोई सीखे तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि यहाँ पे आपको ऐसे ही और वीडियोस देखने को मिल जाएं। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।